तो आज हम बात करने वाले एक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है गन्स एंड गुलाब। तो ये है वेब सीरीज राज और डीके की, जिन्होंने इससे पहले भी वेब सीरीज बनाई है। फर्जी देख सकते हैं आप, और द फैमिली मैन, जिसको कौन नहीं जानता। वैसे फर्जी और वेब सीरीज दोनों ऐसी वेब सीरीज है जिसका अगर आप एक एपिसोड देख लो, जिसके बारे में काफी चर्चा में भी आई थी, काफी हिट भी गई थी वेब सीरीज, जिसका एक एपिसोड अगर आप देख लोगे तो आपका मतलब पूरे वेब एपिसोड देखने पड़ेंगे। तो इसके अंदर भी कुछ 6 घंटे समथिंग वेब सीरीज 6 घंटे समथिंग की है, और इसके अंदर 7 एपिसोड है। तो अगर आप एक एपिसोड देखोगे तो आपको पूरे 7 एपिसोड देखने पड़ेंगे। तो बात करते हैं वेब सीरीज की स्टोरी के ऊपर। तो वेब सीरीज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 90s के अंदर वेब सीरीज बनी हुई है, 90s के ऊपर है, और इसके अंदर 2 गैंग्स के ऊपर है। नवीब एक जो गाजी के नीचे काम करता था, और जिसको गाजी ने रोड से उठा करके अपने साथ में किया था, अपने बेटों के लिए किया था। उसके बेटा हो नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि भाई इसको मैंने बचपन से पाला है तो इसी को बना देंगे। फिर उसके बाद में ट्रेजेडी ये होती है कि उसका बेटा हो जाता है। तो फिर नवीब को पता चल जाता है कि भाई अब मैं तो नहीं बनने वाला, तो वो अपना एक अलग शहर के अंदर मतलब उसके पास वाला जो गांव है उसके अंदर अपना अलग राज खड़ा कर लेता है। तो ये किस जैसे माफिया वगैरह तो ऐसी वगैरह होती है जिसके अंदर गोले वगैरह चलती है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है अफीम की खेती। जिस गांव की बात करें उस गांव में क्या होता है, अफीम की खेती होती है। तो अफीम की खेती एक ऐसी खेती है जो गवर्नमेंट के हिसाब से बनती है, और गवर्नमेंट हर एक पौधे का हिसाब लेती है। अगर एक भी आप ज्यादा कर दोगे तो फिर उसको गवर्नमेंट आपका लाइसेंस रद्द कर देगी और आपके खेत को भी सीज कर सकती है। तो वो चीज है। तो इसके अंदर अब ये क्या करते हैं, अनलीगल अफीम की खेती करते हैं, उसके बाद में उसको बेचते हैं। तो ये गैंग वाला यही सीन है। इसके अंदर स्टोरी वजह अगर राजकुमार राव की भी है, जो कि पाना बिट्टू है, तो इसका नाम है किस हिसाब से पड़ा वो भी एक अलग टॉपिक है, मतलब अलग है। अगर आप वेब सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑल ओवर अगर हम वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज एकदम हिट है, हम हिट है। वेब सीरीज अगर आप देख रहे हो तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। वेब सीरीज के अंदर काफी सारे कॉमेडी भी है, डार्क ह्यूमन, ये तो सुने हो। तो वेब सीरीज के अंदर काफी सारी कॉमेडी है, वेब सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। वेब सीरीज के अंदर कास्टिंग बहुत तगड़ी है, उनकी एक्टिंग बहुत तगड़ी है। ऑल ओवर अगर वेब सीरीज तो पूरी हिट है। बात ये है, अगर आप वेब सीरीज देखना चाहते हो अगर टाइम पास के लिए, तो 6 घंटे लगेंगे आपको और आप आराम से देख सकते हो। और वेब सीरीज को आप बस एकदम से भूलोगे नहीं, आप दिमाग में रहेगी अच्छा यार वेब सीरीज थी यार, क्योंकि आप वेब सीरीज देखते रहे आपकी हंसी नहीं रुकेगी। और जो एक फाइटिंग वाला और वो कॉमेडी वाला जो सीन होता है ना, वो एक अलग ही होता है और वो इंसान के दिल में छप जाता है। वही वाली वेब सीरीज काम कर रही है, और वेब सीरीज हिट भी चल रही है, और आगे भी जाके मुझे लगता है वेब सीरीज वही फैमिली मैन वाला वही उस टाइप से अपनी फ्रेंचाइजी चलाएगी। तो वही वाली बात है, अपना एक अलग चलाएगी, फैन बेस चलाएगी। तो ऑल ओवर यही है। बाकी स्टोरी की अगर बात करें तो एक राजकुमार राव जो है वो एक प्लम्बर होते हैं, और उनके पापा होते हैं गैंगस्टर, ठीक है, एक गैंग में काम करते हैं, वही अफीम वाली गाची वाली के अंदर। तो वो उनके स्टार प्लेयर होते हैं उसके पापा, और उसके बाद में जब वो स्टार्टिंग के अंदर उनको मार देते हैं। इसके अंदर एक अलग भी है, 4 कट। इस बंदे को एक वरदान है कि इसको 7 खून मतलब 7 बार ये मर नहीं सकता, 7 जीवदान है एक ही जिंदगी में, इसको 7 जिंदगियां मिलेगी। तो अब इसी चीज का ये बंदा फायदा उठाता है। अब इसकी स्टोरी भी है कि इसको पता कैसे चला, वो भी आपको वेब सीरीज देखने से पता चलेगा कि इसको कैसे पता चला कि इसको 7 बार 7 जीवन, एक जिंदगी के अंदर 7 जीवन मिलेंगे। वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसको मतलब गोलियां लगती है, चाकू भी लगते हैं, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं इसके ऊपर, बट ये बंदा मरता नहीं है। तो इसी चीज का ये फायदा उठा करके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, पैसे लेकर के लोगों को मारता है। तो इसीलिए ये मुंबई से यहाँ पे आता है, और अपने गाची साहब को टपकाने के लिए, गाची साहब के पहले तो राजकुमार राव के पिताजी को टपकाता है। उसके बाद में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है राजकुमार राव का, जो वो कर नहीं पाता है। उसके बीच में जो भी ट्रेजेडी होती है वो आपको देखने में इंटरेस्टिंग होगी। और उसके बाद में गाची साहब को मारने के लिए भेजता है। और गाची साहब का जो ये लोंडा है छोटा सा, ये एक अलग ही स्टोरी भाई। जैसा आपने मिर्जापुर के अंदर मुन्ना भैया को देखा है ना, ये वैसा ही है बंदा। अरे बड़ा चिल बंदा है यार। मतलब देखोगे ना आप इसको तो ऐसा मतलब लगेगा कि यार वेब सीरीज के अंदर बंदा यही है। फिर उसके बाद में जब राजकुमार राव का देखोगे तो लगेगा यार कि बंदा यही है। और इसमें 3 बच्चों का रोल भी दिया हुआ है। राजकुमार राव जिस लड़की को पसंद करते हैं वो एक इंग्लिश टीचर है। अब राजकुमार राव को इंग्लिश नहीं आती, तो 3 बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर। मतलब एक बच्चा होता है जो पैसे लेकर के लेटर लिखता है, लव लेटर लिखता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं।
तो अब जो बंदा उसके बीच में जो देने वाला, बनाने वाला और जो देने वाला उसके बीच में जो बंदा होता है, उसका एक अलग सीन है। वो बंदा एक अलग ही कैरेक्टर लेके घूमता है। तो उस बंदे को क्या है, उसको देते हैं लेटर लिखने के लिए, अब वो लेटर लिख के लेके आ जाता है। बाद में उसको पता चलता है जिसको राजकुमार राव पसंद करते हैं, वो लड़का भी उसी मैडम को पसंद करता है। तो वो वाला अलग सीन आ जाता है उसके अंदर के भाई यार ये ऐसा है। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर बाद में जो जो होता है, जो लेटर वाला देता है, जो भागता है वो लेटर देने के बाद राजकुमार राव, बाद में जो पूरा ऑल ओवर अगर हम बात करें तो यही है कि वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए और वेब सीरीज एकदम टॉप क्लास है। तो और अगर हम बात करें तो अगर आपको कोई जानना हो कोई मूवी वगैरह, वेब सीरीज वगैरह के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार भाई, मुझे भी थोड़ा सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो डन करें फिर, सब्सक्राइब कर दिया आपने, चलते हैं फिर। थैंक यू।